नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमेश और आज हम सीखेंगे रेविट में एस्टिमेशन और कॉस्टिंग कैसे की जाती है। आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो पार्ट 1 होगा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का, जिसमें कि हम टोटल वॉल कॉस्ट यहाँ पे कैसे निकालनी है वो देखेंगे। अब उस वॉल कॉस्ट में हम जो मटेरियल, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब पकड़ के कितना निकलता है वो कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे, और साथ में ही हम जो ओपनिंग्स है, डोर्स और विंडोज, उनका भी कॉस्ट यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो ये है एक ग्राउंड फ्लोर का एक सिंपल सा मॉडल, जिसमें कि कुछ वॉल्स, डोर्स, विंडोज वगैरह लगाए गए हैं। तो हम इसका यहाँ पे एस्टीमेट बनाते हैं। ठीक है, तो एस्टीमेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें वॉल का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब शेड्यूल कहाँ से बनाना है, तो उसके लिए जो ऊपर जो टैब्स होती है उसमें आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू में जाने के बाद आपको शेड्यूल यहाँ पे दिखाई देगा। अब शेड्यूल के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद वॉल शेड्यूल बनाने के लिए यहाँ पे शेड्यूल और क्वांटिटीज़ करके ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरी एक जगह से भी ये शेड्यूल हम बना सकते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र होता है उसमें आपको शेड्यूल और क्वांटिटीज़ का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उस पर आप राइट क्लिक करके न्यू शेड्यूल ले सकते हो। न्यू शेड्यूल लेने के बाद ये उसका डायलॉग ब्लॉक आ जाएगा। इसमें फ़िल्टर लिस्ट में तो आर्किटेक्चर रहेगा, और यहाँ पे नीचे आपको जिसका भी शेड्यूल बनाना है वो बना सकते हो। यहाँ पे हमें वॉल शेड्यूल बनाना है, इसलिए इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे वॉल्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप उसको सिलेक्ट करें। ठीक, वॉल्स लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका नेम बना के दे देगा वॉल शेड्यूल। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हो। वहाँ पे नीचे शेड्यूल बिल्डिंग कंपोनेंट्स ये वैसे ही रखेंगे हम। यहाँ पे फेज़, न्यू कंस्ट्रक्शन, आप चाहो तो एग्जिस्टिंग भी बना सकते हो अगर एग्जिस्टिंग के लिए करना हो। यूजुअली इट विल बी न्यू कंस्ट्रक्शन, तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन लेके आप ओके करें। ठीक है, ओके करने पर ये शेड्यूल प्रॉपर्टीज़ में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो अवेलेबल फील्ड्स है वॉल के लिए वो लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा, यानी वॉल में किन किन चीज़ों को हम शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो हमें इनमें से क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ये कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए कॉस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो बटन है ऐड पैरामीटर्स का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, कॉस्ट ऐड हो जाएगी। फिर हमें फैमिली एंड टाइप चाहिए। फैमिली एंड टाइप किस लिए कि जो वॉल्स है यहाँ पे बेसिकली ये मॉडल में दो टाइप की वॉल्स है, 0.23 मीटर की है और 0.15 की है। तो उन दोनों का सेपरेशन यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे फैमिली एंड टाइप ले लेंगे, ताकि 0.15 की वॉल्स का अलग से और 0.23 की वॉल्स का अलग से हमें यहाँ पे कॉस्ट मिल जाए। उसके लिए फैमिली एंड टाइप लेके वो भी आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे अब हम कॉस्ट किस चीज़ से निकालेंगे, तो वॉल्यूम से। जो वॉल का जो वॉल्यूम होता है उससे हम उसका जो टोटल कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम लेके ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो थोड़ा मुझे ज़रा चेंज करना है। क्या मुझे करना है कि फैमिली एंड टाइप ऊपर चाहिए, उसके नीचे वॉल्यूम और उसके नीचे फिर कॉस्ट चाहिए। तो वो करने के लिए आप फैमिली एंड टाइप को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे जो ब्लू कलर मुक में जो ऑप्शन है वो पैरामीटर आप उस पर आप क्लिक कर लीजिए। फिर वॉल्यूम को भी आप ऊपर लेके जाइए और उसके नीचे फिर कॉस्ट। ठीक, तो ये तीन चीज़ें तो ऐड हो गई यहाँ पे, पर और एक चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी कि टोटल वॉल कॉस्ट। टोटल वॉल कॉस्ट बेसिकली कैसे निकलेगी, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। अब जो कॉस्ट हम यहाँ पे देंगे दैट विल बी फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। ठीक है, तो वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है, तो हमें यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड पैरामीटर। तो यहाँ पे नीचे ये जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर्स, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। उसको यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। तो वो मैं टोटल वॉल कॉस्ट डाल देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे फिर उसके नीचे फॉर्मूला आप सिलेक्ट करके रखिए, डिसिप्लिन में कॉमन, टाइप में यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा करेंसी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी ऑफ करेंसी। तो करेंसी ले लिया और फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। उसके लिए फॉर्मूला के सामने के बॉक्स पे आप क्लिक कर लीजिए, उसमें वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया, इनटू कहाँ से देना है, तो जो हमारा नम पैड है उसमें जो एस्ट्रिक का साइन है उस पर वो ले लीजिए वहाँ पे, और इनटू कॉस्ट। पर क्या होता है कि अगर इसको मैं ऐसे ही ओके कर लूँगा तो वो एक एरर दिखाएगा, इनकंसिस्टेंट यूनिट्स। ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि जो वॉल्यूम का जो यूनिट है दैट इज़ बेसिकली इन मीटर क्यूब, राइट, और कॉस्ट को वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें वॉल्यूम का जो यूनिट है उसको यहाँ पे जो है वो नलीफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, तो ये होल इसको डिवाइड बाय हम कर लेंगे 1 मीटर क्यूब। अब क्यूब के लिए जो पावर का सिंबल होता है वो हमें यहाँ पे देना है, ठीक, डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब, ये हमने दे दिया और इसको कर लिया ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड हुए। अब हम करेंगे इसको ओके, पर ओके ठीक है, ओके कर लेते हैं पहले। अब ओके करने पर यहाँ पे वो फैमिली एंड टाइप, वॉल्यूम, कॉस्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि कॉस्ट हमने डाली नहीं है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो वो देखते हैं कहाँ से डालना है। पर एक और एक चीज़ पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कि क्या किया है उसने, कि जो वॉल्स है उन सबको एक साथ यहाँ पे दिखा दिया है। हमें कैसा चाहिए कि मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे 2 वॉल्स हैं, 2 टाइप ऑफ वॉल्स है बेसिकली, 0.23 मीटर की और 0.15 मीटर की। तो उन दोनों को अलग से ग्रुपिंग में यहाँ पे हमें शो करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये जो शेड्यूल क्वांटिटीज़ है उसके प्लस पे आप क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, वहाँ पे जो अभी बनाया वॉल शेड्यूल है वो दिखाएगा। वो उस वॉल शेड्यूल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ जो राइट साइड में है यहाँ पे, उसमें फील्ड्स में आप चले जाइए, उसको एडिट कर लीजिए, और एडिट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में। अब फिल्टर क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा आपको। यहाँ पे फ़िलहाल उसकी कुछ उतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम सॉर्टिंग में जाएंगे। सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में आने के बाद हमें यहाँ पे सॉर्ट किससे करना है, तो उसके नाम से, जो कि है फैमिली एंड टाइप, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे असेंडिंग रखना है या डिसेंडिंग, वो आपकी चॉइस है। असेंडिंग में रखा तो 0.15 मीटर की वॉल को ऊपर और 0.23 मीटर वॉल को नीचे वो शो करेगा। डिसेंडिंग लिया तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो असेंडिंग सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे हेडर, तो उसका हेडिंग आ जाएगा, और फिर बीच में सेपरेशन के लिए मैं रखूँगा ब्लैंक हेडिंग, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, ग्रैंड टोटल हमें उसका निकालना है, तो कितनी वॉल्स है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मेटिंग में चले जाके आपको वो जो नाम है उसका अलाइनमेंट सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ओके। ओके करने पर आप यहाँ पे वो बराबर से ग्रुपिंग यहाँ पे दिखाएगा, और टोटल कितने हैं वॉल्स, 19 वॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट डालनी है, ठीक है। तो 0.15 के लिए भी कॉस्ट यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी, और 0.23 के लिए भी। वॉल्यूम बेस्ड है ये कॉस्ट, तो दोनों की सेम ही कॉस्ट यहाँ पे हम लेंगे। तो वो कॉस्ट कहाँ पे डालनी है, तो उसके लिए आप चले जाओ 3D व्यू में यहाँ पे, ठीक। 3D व्यू में आने के बाद आप वॉल, कोई भी वॉल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनल वॉल है, जो कि मैंने बताया यहाँ पे 0.15 की, उसको यहाँ पे कभी कभी सिलेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो बेटर वे आप क्या कर सकते हो कि इनमें से किसी एक वॉल को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो नीचे व्यूज़ होता है उसमें एक टेम्पररी हाइड और आइसोलेट का ऑप्शन आपको दिखाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और उसमें आइसोलेट बाय कैटेगरी कर लीजिए, ठीक है। तो आइसोलेट कैटेगरी करने पर अभी हमने वॉल सिलेक्ट की थी, तो इसलिए सिर्फ वॉल्स यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएगी। अब हम डालेंगे कॉस्ट, तो उसके लिए वॉल को सिलेक्ट कर लीजिए आप, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें एडिट टाइप पे आप क्लिक कर लीजिए। उस पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आइए, आइडेंटिटी डेटा में नीचे आपको कॉस्ट वहाँ पे दिखाएगा वो,
तो कॉस्ट यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो कॉस्ट ले रहा हूँ वो मैं 8645 ले रहा हूँ। अब ये जो कॉस्ट है रुपीज़ में ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लिया है। वैसे तो हमने यहाँ पे करेंसी सेट नहीं की है, करेंसी भी सेट की जा सकती है, वो मैं बताऊँगा आगे, मैं भूल गया वो बताना पहले। तो ठीक है, 8645। अभी ये वैल्यू कहाँ से आई? तो क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि एक SSR होता है। SSR मीन्स स्टेट स्केड्यूल रेट, ठीक है, कि जिसमें कि अलग अलग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या रेट होना चाहिए क्वालिटी के ऊपर, वो स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है। तो हर एक स्टेट का इंडिया में वो फिक्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने रेट लिया है 8645 रुपीज़, ये बेसिकली फर्स्ट क्लास रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन ब्रिक वर्क का है वो, और उसमें मोटा रेशियो है 1:4 का, ठीक है। तो ये मैंने लिया है। आपके स्टेट में जो होगा, आपको जिस टाइप का वर्क चाहिए है उसके हिसाब से जो रेट निकलता है आप वो डाल दीजिए। पर ये रेट जो यहाँ पे डाला है दैट इज़ फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, राइट। और ऑब्वियसली ये मटेरियल पकड़ के है, तो ये लेके आप ओके कर लीजिए, ठीक है। और जो 0.15 की वॉल है उसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एडिट टाइप पे चले जाएंगे, उसका भी कॉस्ट यहाँ पे नीचे वही डालेंगे 8645। अप्लाई और ओके करने के बाद अब इसको मैं रीसेट कर लूँगा, जो आइसोलेट हमने किया था, तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। और फिर हम चले जाएंगे वॉल सेट, और अब यहाँ पे वो टोटल वॉल कॉस्ट हमें शो करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें कि इन सब वॉल कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन करने पर हमें टोटल जो कॉस्ट लगने वाली है पूरे प्रोजेक्ट में वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए या ब्रिक वर्क के लिए, वो आ जाएगी। उसके लिए आप वापस से वॉल शेड्यूल को सिलेक्ट करके आप उसको उसके फील्ड्स को एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेटिंग में, टोटल वॉल कॉस्ट में, और यहाँ पे नीचे स्टैंडर्ड के बजाय आप कर लीजिए कैलकुलेट टोटल्स और ओके। तो ये यहाँ पे आ गया है, कितना है वो 4,63,506 रुपीज़। अब वो करेंसी का ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले तो सेट नहीं किया है कुछ, तो वो हम सेट कर लेंगे। हम बोल रहे रुपीज़, फिर वो सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस से मैं जाता हूँ 3D व्यू में, और करेंसी सेट करने के लिए आपको टाइप करना होगा यहाँ पे UN, जो यहाँ से हम यूनिट सेट करते हैं। UN टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको करेंसी आ जाएगा। अब करेंसी में अगर आप उसके सामने के बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूनिट सिंबल होता है। यहाँ पे फ़िलहाल नन है, इसलिए वो तो नन पे ही आया है। और यहाँ इस पे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे करेंसी के कुछ सिंबल्स है, जैसे कि डॉलर है, यूरोज वगैरह है। तो इनमें कहीं पर भी हमारा इंडियन रुपी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अलग अलग करेंसी, कुछ 10-11 करेंसी है ये, पर हमारा रुपीज़ इसमें नहीं है ये लिस्ट में। और क्या है कि रेविट के अभी तक के वर्जन्स में ऐसा मैंने ऑप्शन कहीं पे देखा नहीं है कि कहाँ से हम वो यूनिट इसमें ऐड कर सकें। यानी कोई अलग करेंसी अगर इसमें हमें ऐड करनी है तो उसके लिए कोई ऑप्शन अब तक मैंने नहीं देखा है उसमें। अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप मुझे ज़रूर बताइए, तो वो मैं ऐड करूँगा इसमें। तो नहीं है तो उसके लिए फिर मैंने कुछ अलग से ढूंढा है। यहाँ पे अलग से हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूनिट सिंबल को नन रखते हैं और ओके कर देते हैं, ओके। करेंसी सिंबल के लिए क्या करना है कि आपको सिंपली गूगल पे जाके एक फ़ॉन्ट होता है फॉरेडियन करके, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक। अगर आपको नहीं पता कि कैसे फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता है तो आप YouTube पे जाके उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिया है, और अब हम इसमें वो
रुपी का जो सिंबल होता है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि सिंपली इस शेड्यूल को सिलेक्ट करना है। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक प्रेस करके से ड्रैग करके इन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके एडिट फॉन्ट होता है यहाँ पे, वो फॉन्ट एडिट करना है हमें यहाँ पे। तो एडिट फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से रुपी फ्लोरिडियन जो फॉन्ट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। ओके करने पर यहाँ पे सबका फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो टोटल वॉल कॉस्ट है वो जो कॉलम है उसका हेडर हमें यहाँ पे एडिट करना है। तो उसके लिए सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और टोटल वॉल कॉस्ट इन ब्रैकेट में हम रुपी सिंबल यहाँ पे ऐड करेंगे। रुपी सिंबल ऐड करने के लिए जो एस्केप की होती है उसके नीचे एक की आपको दिखाई देगी, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा रुपी। तो ये फ्लोरिडियन फॉन्ट के कारण ये रुपी सिंबल यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस कॉलम की साइज़ थोड़ी बढ़ा लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब और एक चीज़ यहाँ पे करेंगे कि सभी टेक्स्ट को हम सेंटर पे अलाइन कर लेंगे। उसके लिए आप वापस से फील्ड्स को एडिट कर लीजिए और फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेटिंग में जाके ये जो सभी कॉलम्स हैं उनको हमें जो टेक्स्ट है उनका वो सेंटर पे अलाइन कर लेना है। तो उसके लिए फैमिली एंड टाइप लेके आप यहाँ पे क्लिक करके सेंटर ले लीजिए। सभी को हम सेंटर पर, ठीक है। ओके ओके करने पर ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डोर और विंडोज़ है उनका भी शेड्यूल यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और उससे पहले, शेड्यूल बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि जो रेट्स है वो हमें यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। जैसे हमने वॉल्स के लिए पुट किए वैसे ही हमें डोर्स और विंडोज़ के लिए भी पुट करना पड़ेगा। उसके लिए आप 3D में चले जाइए। 3D में आने के बाद आपको जो डोर दिख रहा है कोई भी एक डोर आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो आइसोलेट है उस पे जाके आप आइसोलेट कैटेगरी कर लीजिए। यहाँ पे जो डोर्स है, दो टाइप के डोर्स है। एक, अब मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देगा उसका साइज़। ये बेशक यहाँ पे mm में आपको दिखाई दे रहा है, बट हमने यूनिट ऑलरेडी मीटर करके रखा है, इसको भी सेट कर लिया है मीटर्स में। ये चारों डोर्स सेम साइज़ के हैं और जो WC बात के हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के। अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये 762/2032 mm दिख रहा है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब इनका कॉस्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप सिंपली डोर को सिलेक्ट कर लीजिए, एडिट टाइप पे जाइए। एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ पे नीचे उसका कॉस्ट हम एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं रफली कुछ राउंड अबाउट 6000 ले रहा हूँ। अप्लाई, ओके। और जो छोटे डोर्स हैं उनका साइज, उनका जो रेट है वो हम यहाँ पे 4500 ले लेते हैं। अप्लाई, ओके। और अब दोबारा इसको रीसेट कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद विंडोज़ के लिए भी वैसे विंडो को सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक और फिर से यहाँ से आइसोलेट कैटेगरी। यहाँ पर भी दो विंडोज़ हैं, ये बड़ी वाली सब सेम है और जो छोटी वेंटिलेटर है वो दो है यहाँ पे। आपको एक विंडो को सिलेक्ट करके फिर एक बार एडिट टाइप और यहाँ पे कॉस्ट। अब इसका कॉस्ट समझो मैंने 3500 ऐसा रैंडमली ले लिया यहाँ पे, ओके। और वेंटिलेटर के लिए भी कॉस्ट मैंने अप्रोक्स 2000 ले लिया। अप्लाई, ओके। और फिर एक बार रीसेट कर लेंगे इसको। अब हम डोर्स और विंडोज़ का शेड्यूल यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, दोबारा से शेड्यूल और क्वांटिटीज़ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे नया शेड्यूल बना लेना है। नए शेड्यूल में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहिए तो डोर्स का और विंडोज़ का, ये डोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, और विंडोज़ का अलग से आप शेड्यूल बना सकते हो, ठीक। पर मुझे उन दोनों का भी शेड्यूल यहाँ पे दिखाना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ये जो मल्टी कैटेगरी जो डिफ़ॉल्ट होता है वो लेके, ये न्यू कंस्ट्रक्शन लेके ओके कर दूँगा, जिससे क्या होगा कि वो दोनों के भी जो कॉस्टिंग है वो इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स में से हमें कॉस्ट उसका लगेगा, तो कॉस्ट हमने ऐड कर लिया। फैमिली एंड टाइप लगेगा। अगर आप चाहो तो उसकी जो विड्थ और साइज़ वगैरह जो है वो भी चीज़ें जब आप उसका स्पेसिफिक जो डोर
कैटेगरी होती है या विंडोज़ कैटेगरी होती है उसमें आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ इन दोनों को ही ऐड कर दिया है, फैमिली और कॉस्ट। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में जाके जो हमने सेटिंग की थी यहाँ पे कि हमें वो सॉर्ट करना है फैमिली एंड टाइप से, असेंडिंग, हेडर, ब्लैंक लाइन, और यहाँ पे करेंगे ग्रैंड टोटल्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग में जाके इसका भी अलाइनमेंट हम कर लेंगे सेंटर, कॉस्ट का भी अलाइनमेंट कर लेंगे सेंटर, और कॉस्ट के लिए यहाँ पे हम कर लेंगे कैलकुलेट टोटल्स, ठीक है। और हम कर देंगे इसको ओके। ओके करने पर यहाँ पे ये कॉस्टिंग अपनी आ गई है, ठीक है, राउंड अबाउट 65,000। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इसका जो करेंसी सिंबल है वो चेंज करके रुपी करना है, तो हम वापस वैसे ही करेंगे। इन दोनों कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके एडिट फॉन्ट, और यहाँ से हम कर लेंगे रूपी 4 ADM और ओके। आप चाहो तो यहाँ से उस फॉन्ट की जो साइज़ वगैरह है यानी हाइट, वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर उसको दे सकते हो, बोल्ड, इटैलिक वगैरह, अंडरलाइनिंग कुछ देना है तो वो सब चीज़ें इसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको फ़िलहाल ओके कर लिया। ओके करने के बाद कॉस्ट पे क्लिक, एडिट कर लिया इसको, कॉस्ट इन, फिर से एक बार ब्रैकेट में हम डाल देंगे रुपीस, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो होप सो कि हमने आज जो देखा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग वो आपको समझ में आ गया होगा, और हम डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे कि पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेट रेविट में कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स।